कहानी के स्टार्ट में हम मुलान को देखते हैं। वो एक छोटी बच्ची है और वो मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छी है। यहाँ हम देखते हैं कि मुलान के डैड उसे मुर्गी पकड़ने के लिए कहते हैं। फिर मुलान उस मुर्गी को काफी बहादुरी से पकड़ती है। यहाँ वो अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए छत पर चढ़ जाती है। तभी वो छत से फिसल जाती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है और आसानी से नीचे आ जाती है। वहाँ सभी लोग उसकी एक कला देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। उसके डैड उस पर काफी प्राउड करते हैं। वहाँ की औरतें ये सोचती हैं कि मुलान को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक लड़की है, क्योंकि ये वॉरियर जैसी हरकतें सिर्फ लड़कों को शोभा देता है। यहाँ मुलान की मदर भी अपने हस्बैंड को बोल रही होती है कि मुलान की ये सब हरकतें उसके लिए ठीक नहीं है, आप उसको ये सब चीजें मत सिखाइए। अगर वो ये सब हरकतें करती रही तो भला इसकी शादी कैसे हो पाएगी। मुलान ये सब बातें सुनकर काफी उदास हो जाती है और बाहर जाकर टूटी हुई चीजों को ठीक करने लगती है जो उसने सुबह तोड़ दी थी। फिर वहाँ पर उसके डैड आते हैं और उसे बताते हैं कि ये सारी प्रथाएं प्राचीन काल से चलती आ रही हैं, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन हम इन सब नियमों को नहीं तोड़ सकते। मुलान ये सब बातें सुनने के बाद नियमों को मानने के लिए तैयार हो जाती है और अब वो नियम न तोड़ने की कसम खाती है। बहुत साल गुजर जाते हैं और मुलान अब बड़ी हो चुकी है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं बोरी खान को। उसका लाइफ में एक ही मकसद होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा राजाओं को हराए और उन सभी को अपना गुलाम बना ले। और इसका साथ देती है एक जादूगरनी जिसका नाम है यान यान। इसके पास ऐसी अनोखी पावर होती है कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। अब ये सभी लोग एक जगह पर हमला करते हैं, फिर वहाँ के सारे सिपाहियों को मार देते हैं। तब वो जादूगरनी एक सिपाही का रूप ले लेती है और वो इंपीरियल सिटी चले जाती है, जहाँ वो चाइना के प्रिंस से मिलती है और वो उनको बताती है कि बोरी खान नाम का शख्स लोगों को मारता जा रहा है और धीरे धीरे सभी को अपना गुलाम बना रहा है और वो दिन दूर नहीं जब वो यहाँ भी आ जाएगा और उसकी मदद एक जादूगरनी कर रही है। ये सब सुन के प्रिंस एक ऑर्डर जारी करते हैं कि जंग की तैयारी की जाए और चाइना के हर घर से हमें एक सिपाही चाहिए और फौरन ही इस फरमान को जारी कर दिया जाता है। फिर हम बूरी खान और उस जादूगरनी को देखते हैं। वो उससे कहता है कि मैंने जैसा सोचा है अब वैसा ही होगा और मैं बहुत जल्द चाइना का प्रिंस भी बन जाऊंगा। फिर हम मुलान को देखते हैं जो काफी खुश होकर अपने घर आती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि अब शादी के लिए उसे लड़कों को दिखाने ले जाना है और जल्द ही तुम्हारी शादी भी करा दी जाएगी। लेकिन मुलान को ये सब बातें पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसने अपने डैड के साथ वादा किया था। अगले दिन फिर मुलान की मॉम उसे तैयार करती है और फिर उसके पास ले जाती है जो शादियों के लिए जोड़ी बनाया करती थी। वहाँ जाने के बाद मुलान सारी चीजों को अच्छे से करती है। वो सभी को चाय देती है। तभी वहाँ अचानक एक मकड़ी आ जाती है और उस मकड़ी की वजह से वहाँ पर कप सारे उड़ने लगते हैं और यहाँ मुलान भी अपनी टेक्निक से उन कप्स को संभाल लेती है, लेकिन तभी उसकी आंखों पर बाल आ जाते हैं। वहीं सारे कप गिरकर टूट जाते हैं, जिससे वो औरत काफी नाराज हो जाती है और उन सारे घर वालों के सामने मुलान की इंसल्ट करती है। और जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ प्रिंस के लोग आ जाते हैं और उनका फरमान सुनाने लगते हैं कि हमें हर एक घर से एक सिपाही चाहिए। अब मुलान के डैड आगे जाते हैं कि मेरे घर से मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही मर्द हूँ। तभी वो वहाँ चलते हुए गिर जाते हैं क्योंकि उनका एक पैर टूटा होता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर रात को मुलान की मदर अपने हस्बैंड को जाने से मना करती है क्योंकि उनको पता था कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं और वो अब जंग नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन वो नहीं मानता और अपने हथियारों को निकालने लगता है जो वो जंग के समय इस्तेमाल करता था, क्योंकि वो पहले भी चाइना के लिए जंग लड़ चुका था। रात में मुलान आकर उन सभी चीजों को देखने लगती है। वो ये देखती है कि जंग में किन किन चीजों की जरूरत होती है। जैसे ही मुलान के डैड सोने जाते हैं, मुलान उन सभी चीजों को पहन लेती है। फिर वो ड्रेसअप होकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन मुलान के डैड को ये सारी बातें पता चलती हैं। फिर मुलान की मॉम उससे कहती है कि जाकर आप मुलान को वापस लेकर आओ। इस पर मुलान के डैड कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लोगों को अगर पता चल गया तो मुलान के लिए खतरा हो सकता है। फिर हम मुलान को देखते हैं
वो अब उस कैंप में पहुंच जाती है जहां पर सभी सोल्जर्स को इकट्ठा किया जा रहा था और वहां उनकी ट्रेनिंग होगी। वहां स्टार्टिंग में ही उसकी एक लड़के के साथ फाइट हो जाती है। फिर वहां कमांडर आकर उन दोनों को अलग कर देते हैं और मुलान का नाम पूछकर वहां से चले जाते हैं। यहाँ रात हो जाती है और मुलान को अब लड़कों के साथ ही रहना पड़ेगा। ये सारे लड़के आधे कपड़ों में ही सोते हैं। मुलान को ये सब चीजें अजीब लग रही होती हैं, क्योंकि इससे पहले उसने लड़कों के बीच में रात नहीं गुजारी थी। वो यही सोच रही होती है कि वो इन लोगों के बीच कैसे रहेगी। तभी एक गार्ड आता है और उनको पूछता है कि तुम में से कौन रात में पहरा देगा। मुलान जल्दी से अपना हाथ खड़ा करके कहती है कि मैं पहरा दूंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उन लोगों के साथ रात गुजारे। यहाँ फिर सुबह हो जाती है और इन सभी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इस कैंप के रूल्स के बारे में उन्हें समझाया जाता है, जहाँ के सबसे बड़े रूल्स होते हैं कि धोखा नहीं देना है और झूठ नहीं बोलना है, जो कि यहाँ रूल्स के सख्त खिलाफ होते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे उसकी फैमिली के साथ बेइज्जत किया जाएगा। ये सब सुनकर मुलान डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और ट्रेनिंग लेना शुरू करती है। यहाँ सभी लोगों को बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कि तलवार चलाना, तीर चलाना। जैसे जैसे समय बीतता है इन लोगों की ट्रेनिंग और भी कठिन होने लग जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उन लोगों को पानी से भरी हुई बाल्टी दी जाती है, जिसे लेकर उन्हें सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। ये एक्सरसाइज काफी सख्त होती है। फिर हम दूसरी तरफ बुरी खान को देखते हैं, जो अपने लोगों को बता रहा होता है कि उसे बहुत बड़ी टीम बनानी है ताकि वो सभी लोगों पर रूल कर सके। लेकिन वो अपनी किसी भी मीटिंग में उस जादूगरनी को लेकर नहीं जाता। वो अगर जाती भी है तो एक बाज बनकर, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता। जब वो बुरी खान से बात करती है तो वो कहता है कि अपने आप को मत भूलो कि तुम क्या हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये बातें जादूगरनी को काफी बुरी लगती हैं। फिर हम यहाँ मुलान और वहाँ के लोगों की ट्रेनिंग को देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और मुलान भी एक लड़के से लड़ रही होती है और वो लड़का बार बार मुलान को हरा देता है। अब मुलान गुस्से में आ जाती है। फिर वो अपने मार्शल आर्ट्स का यूज करती है, जो चीजें उसने बचपन से सीखी होती है। फिर वो काफी शानदार तरीके से लड़ती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। ये देखकर कमांडर भी वहाँ आ जाता है। वो भी मुलान के लड़ने की कला को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। फिर मुलान उसे हराकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता चले। फिर कमांडर उसे बुलाता है और उसकी कला की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे डैड तुम पर काफी प्राउड करेंगे। मैं तुम्हारे डैड को जानता था। ये सब सुनकर मुलान काफी खुश होती है, क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने तारीफ की थी। फिर हम देखते हैं कि वो बाल्टी उठाकर सीढ़ियों को काफी आसानी से चढ़ जाती है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। मुलान पहाड़ी के टॉप तक चली जाती है, लेकिन वहाँ तक अभी तक कोई भी नहीं पहुँचा होता। फिर सभी लोग मुलान को मुबारकबाद देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी से काफी स्मेल आ रही है, तुम जाकर नहा लो। इसलिए मुलान चुपके से रात में नहाने के लिए जाती है। मुलान इतने दिनों से इसलिए नहीं नहा रही थी क्योंकि वो लड़की होती है और वो उन लड़कों के बीच में नहीं नहा सकती थी। तभी वहाँ पर एक लड़का भी नहाने आ जाता है, इसलिए मुलान अब घबरा जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसलिए वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में बुरी खान को देखते हैं, जो हर तरफ तबाही फैला रहा था। जब ये बात प्रिंस तक पहुँचती है, फिर वो जंग का ऑर्डर दे देते हैं। अब सभी सिपाहियों को बोला जाता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, अब जंग का समय हो चुका है, अब तुम्हें जंग लड़नी होगी। उन सभी को ये कसम दिलवाई जाती है वो सभी ईमानदारी से लड़ेंगे। ये सब सुनने के बाद मुलान को ऐसा लगता है कि वो सभी को धोखा दे रही है, इसलिए वो सारा सच बताने के लिए कमांडर के पास जाती है कि वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। लेकिन यहाँ कमांडर उसकी बातों को सुने बगैर कहता है कि तुम बहुत अच्छी सोल्जर हो और जैसी ये जंग खत्म होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा, क्योंकि कमांडर की नजर में मुलान एक लड़का होता है। मुलान वहाँ कुछ नहीं कहती और वहाँ से आ जाती है। फिर अगली सुबह सारे सिपाही जंग के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मुलान देखती है कि वहाँ सारे सिपाही डरे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग पहली बार जंग लड़ने आए थे। तब मुलान उनका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर अच्छे से जंग लड़ेंगे और जंग जीतकर अपने अपने घर जाएंगे। फिर जंग शुरू हो जाती है और कमांडर यहाँ
हजारों की तादाद में तीर को छुड़वाता है बुरी खान के लोगों पर। फिर कमांडर अपने लोगों को पीछे से अटैक करने के लिए भेजता है। मुलान यहाँ बुरी खान के लोगों का पीछा कर रही होती है तो उसके साथियों को मार दिया जाता है और जो आखिरी में 2 लोग बचे होते हैं वो भी मुलान को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मुलान यहाँ नहीं रुकती और बोरी खान का पीछा करने लगती है और वो पीछा करते करते एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पर उस पर वो जादूगरनी हमला कर देती है। फिर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और इसी बीच वो जादूगरनी मुलान का नाम पूछने लगती है। फिर मुलान उसे उसका लड़कों वाला नाम बताती है। इस पर वो जादूगरनी कहती है कि तुम प्रिंस के आदमियों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे ये पता है कि तुम एक लड़की हो। तुम्हारी शक्तियाँ बाहर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुम झूठ बोलकर अपनी असलियत छुपा रही हो। ये कहकर वो उस पर अटैक कर देती है जिसके बाद मुलान वहाँ बेहोश हो जाती है। लेकिन जादूगरनी को लगता है कि वो मर चुकी है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुलान होश में आ जाती है। मुलान यहाँ बच जाती है क्योंकि उसने एक कवच पहना होता है। मुलान को फिर उस जादूगरनी की बातें याद आ रही होती हैं। उसे ये एहसास होता है कि वो सभी लोगों के साथ साथ खुद को भी धोखा दे रही है। इसलिए फिर मुलान वापस जंग में जाती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है, यानी कि लड़की के रूप में। फिर वो उस जंग में शामिल हो जाती है और अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती है। यहाँ हमें मुलान को लड़ते हुए पता चलता है कि वो काफी पावरफुल होती है। फिर वो जादूगरनी आकर इन सभी लोगों पर चिड़िया बनकर हमला कर देती है और बोरी खान आग के गोले बरसाने लगता है। यहाँ पर अपने लोगों को इतना मजबूर देखकर मुलान एक प्लान बनाती है कि वो पास की पहाड़ी पर बम फोड़कर बर्फ को गिरा देगी जिससे कि यहाँ तूफान आ जाएगा और ये सभी लोग वहाँ दब जाएंगे। फिर मुलान निकल जाती है उस पहाड़ी की तरफ और वहाँ पर जाकर वो बोरी खान के लोगों पर हमला करने लगती है जिससे बोरी खान के लोगों को ये लगता है कि प्रिंस के सिपाही उस पहाड़ी के पीछे हैं। इसलिए वो उस पहाड़ पर आग के गोले छोड़ने लगते हैं जिससे कि वो पूरा पहाड़ टूट जाता है और फिर बर्फ का तूफान भी आ जाता है जिसकी वजह से बोरी खान के सिपाही वहीं पर मर जाते हैं। जब मुलान उस पहाड़ी से वापस आ रही होती है तो वो देखती है कि उस लड़के की जान खतरे में है जो कि इस तूफान की लपेट में आ गया था। वो उसको बचाकर कमांडर के पास ले जाती है और अब कमांडर को अपनी असलियत बता देती है। कमांडर ये सब बातें सुनकर काफी गुस्सा करता है और मुलान को अपनी टीम से बाहर निकाल देता है और उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम हमारे टीम में वापस नजर आई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मुलान फिर वहाँ से चली जाती है। वो एक जगह में बैठकर काफी रोने लगती है। तभी वहाँ पर वो जादूगरनी आ जाती है और उसे कहती है कि हम दोनों की ही कहानी एक जैसी है। किसी वक्त में मैं भी एक पावरफुल गर्ल थी और तुम भी एक पावरफुल गर्ल हो। जब लोगों को मेरे बारे में पता चला तो उन लोगों ने मुझे जादूगरनी समझा और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। तब मुझे बोरी खान ने अपनाया और अपनी टीम में रख लिया ताकि मैं अपनी पावर्स का यूज वहाँ पर कर सकूं। तुम्हारी पावर्स भी काफी अनोखी हैं और अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है, इसलिए अब तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। और वो उसे बताती है कि ये लड़ाई धोखा देने के लिए थी। उन लोगों का असल प्लान ये है कि वो चाइना के प्रिंस को मारे, इसीलिए उन लोगों ने प्रिंस की सेना को यहाँ उलझा दिया है और वो खुद प्रिंस को मारने वहाँ चला गया है। ये जानकारी लेने के बाद मुलान वहाँ से निकलकर सीधे कमांडर के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है, लेकिन कमांडर उस पर यकीन नहीं करता। वहाँ फिर सारे सिपाही आकर कमांडर को बताते हैं कि आज अगर हम जिंदा हैं तो सिर्फ मुलान की वजह से, इसलिए हम सभी को मुलान की बातों पर विश्वास है। ये बातें सुनकर अब कमांडर भी मुलान की बातों पर यकीन करने लगता है। फिर कमांडर मुलान से कहता है कि अब तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। इसलिए मुलान अब निकल जाती है इंपीरियल सिटी के लिए जहाँ बुरी खान के लोग पहले ही पहुँच चुके हैं और अब वहाँ पर जादूगरनी एक सिपाही के रूप में आई होती है। फिर उस सिपाही की शक्ल में वो जादूगरनी आकर प्रिंस को कहती है बुरी खान सिर्फ आपसे लड़ना चाहता है। प्रिंस इस बात पर राजी हो जाता है और सीधा जाते हैं बुरी खान से लड़ने के लिए। तभी बुरी खान वहाँ अपनी चालाकी दिखाकर सब लोगों को मार देता है। मुलान भी यहाँ इंपीरियल सिटी पहुँच जाती है। बुरी खान अपने लोगों को भेजता है, कहता है कि सारे बाहर से आए लोगों को मार दो। मुलान के रास्ते में काफी दुश्मन आते हैं जिन सभी को मारते हुए वो पहुंचती है प्रिंस के पास जहां उसे जादूगरनी मिलती है। वो अब समझ जाती है कि उन लोगों ने प्रिंस को किडनैप करके कहीं रखा हुआ है
फिर वो जादूगरनी से प्रिंस के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और एक बाज बनकर वहाँ से उड़ जाती है। अब वो जादूगरनी जानबूझकर मुलान को अपना पीछा करने देती है, क्योंकि अब वो भी चाहती थी कि मुलान प्रिंस की जान ले, क्योंकि उसको पता था कि बोरी खान सिर्फ प्रिंस से बदला लेना चाहता है। फिर वो बोरी खान के पास पहुंचकर उसे बताती है कि तुम्हारी तरफ एक लड़की आ रही है जो कि काफी पावरफुल है और वो तुम्हें मार भी सकती है। ये सुनकर बोरी खान को गुस्सा आ जाता है और वो अपना तीर मुलान पर चला देता है, लेकिन वो जादूगरनी उस तीर के सामने आकर मुलान को बचा लेती है। फिर हम बोरी खान और मुलान की फाइट देखते हैं और इसी फाइट में मुलान की तलवार आग में गिर जाती है और यहाँ मुलान कुछ देर के लिए लड़ना छोड़ देती है। तब प्रिंस उसे कहते हैं कि तुम काफी बहादुर लड़की हो, तुम बिना तलवार के भी बुरी खान को हरा सकती हो। फिर मुलान बुरी खान से लड़ने लगती है और उसे मारकर नीचे गिरा देती है और प्रिंस को कैद से छुड़ाने लगती है। तभी बुरी खान एक तीर चलाता है जिसे प्रिंस पकड़ लेते हैं और उसे फेंक देते हैं। फिर मुलान अपना कमाल दिखाकर उस तीर को मारती है और वो तीर सीधा जाकर लगता है बुरी खान को। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसी के बाद ये जंग यहाँ पर खत्म हो जाती है और फिर से शांति कायम हो जाती है और शहर के लोग यहाँ काफी खुशियाँ मना रहे होते हैं। फिर प्रिंस मुलान को कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहादुरी से काफी खुश हूँ और मैं अब तुम्हें अपने सिपाहियों में शामिल करना चाहता हूँ। ये सुनकर मुलान उनसे कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया है, इसलिए मुझे अब घर वापस जाना है। ये सुनकर प्रिंस उसे घर वापस जाने को कहते हैं। जब वो अपने घर वापस आती है तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ कमांडर अपने लोगों के साथ आ जाता है और उन्हें देखकर मुलान के डैड काफी दुखी हो जाते हैं। उनको ये लग रहा होता है कि वो लोग मुलान को सजा देने आए हैं। तभी कमांडर उनको बताता है कि प्रिंस मुलान से काफी खुश है और प्रिंस ने मुलान के लिए एक तोहफा भी भेजा है और वो तोहफा होता है एक तलवार, और वो अभी भी चाहते हैं कि मुलान उनके सिपाहियों में शामिल हो जाए। ये सब सुनकर मुलान मुस्कुराने लगती है और इसी के बाद ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और जाने से पहले मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।